हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं हमारा जो सेकंड एडिटोरियल है, डेट 6/1/22। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड टाइम लकी। क्या लिखा है? थर्ड टाइम लकी। यहाँ ऐसा क्यों लिखा है? क्यों थर्ड टाइम इन्होंने लिखा है? क्यों इन्होंने थर्ड टाइम लिखा है? देखिए, हम कोविड की दो वेव्स फेस कर चुके हैं। हम पहले से ही कोविड की दो जो वेव्स हैं वो फेस कर चुके हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे वो बात करना चाह रहे हैं कि तीसरी बार भी हम लोग क्या हो सकता है कि दो बार हमारी सिचुएशन खराब हो गई हो, लेकिन हम क्या फिर भी संभल गए हो, तो हम लोग क्या रहे, लकी रहे दो बार। तो थर्ड टाइम ऐसी क्या सिचुएशन है जिसमें हम लोग क्या लकी रह सकते हैं? सो क्या लिखा है इन्होंने और क्वेश्चन बोला है। क्या लिखा है? ये इंटेरोगेटिव मार्क, इंटेरोगेशन मार्क जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। दैट मीन्स ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम थर्ड टाइम भी लकी होंगे, क्या हम तीसरी बार भी लकी होंगे? किससे? कोविड की वेव से। अब कोविड की वेव किसको इम्पैक्ट कर रही है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, द इकोनॉमी needs closer attention for a less bumpy 2022 amid the latest COVID-19 wave। जैसा कि हम सभी को पता है कि ओमिक्रॉन की केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और थर्ड वेव हम लोग जैसा इनको बोलते जा रहे हैं, थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है क्योंकि दो बार हम लोग कोविड की वेव्स को फेस कर चुके हैं जो बहुत डेडली हुई हैं, बहुत जो हमारी इकोनॉमी है उसको बहुत इम्पैक्ट हुआ है उससे। तो वही यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस बार कि क्या थर्ड टाइम भी हम लोग, अब जैसे तैसे हम लोगों ने क्या किया था, दो बार इकोनॉमी को जैसे तैसे हुआ वैसे मैनेज किया, तो क्या थर्ड टाइम भी हम लकी हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने में? बट ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हम इस एडिटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं, इस आर्टिकल में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं? तो आइए चलिए देखते हैं, हम इसको डेप्थ में स्टडी करते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर की वो सारी मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। सो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। द इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको पता ही है क्या होता है। कंट्री की एक इकोनॉमी जहाँ से हमारा रेवेन्यूज़ वगैरह होता है, हर एक सेक्टर से जो हमारा रेवेन्यू होता है उससे हमारी इकोनॉमी डिसाइड होती है। नीड्स, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हेडिंग्स की बात होती है, हेडलाइंस की बात होती है, तो हमेशा हम जो टेंस यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे हम लोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ये ध्यान रखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट हेडलाइंस की बात करते हैं, आप देखिए जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी रहती है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, जैसे नीड के आगे लग गया एस। सो इकोनॉमी नीड्स क्लोजर अटेंशन, हमें क्या बहुत डीप अटेंशन देने की ज़रूरत है। अटेंशन का मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत बारीकी से। क्लोजर का मतलब बहुत बारीकी से। फॉर अ लेस बम्पी, लेस बम्पी का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रेकर्स आते हैं तो ब्रेकर्स से क्या होती है, हमारी स्पीड जो है वो धीरे हो जाती है। तो उसी तरह से बम्पी का मतलब क्या है? बम्पी का मतलब ब्रेकर्स ना आए ज़्यादा, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। किसमें? 2022 में। एमिड किसके बीच में? द लेटेस्ट कोविड-19 वेव, जो ओमिक्रॉन के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसके बीच में हमें ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी को अच्छे से हमें क्या करना पड़ेगा? डील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी को अच्छे से हमें डील करना पड़ेगा, उसको क्लोज अटेंशन, बारीकी से हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए आइए स्टडी करते हैं हम लोग। इंडियाज पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर प्री होता, प्री कोविड, कोविड से पहले, पोस्ट कोविड, कोविड के बाद। इकोनॉमिक रिकवरी, रिकवरी का मतलब वापस किसी भी चीज़ से रिकवर कर जाना, वापस संभल जाना। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया की कोविड के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी है रिमेन्स, बनी रहती है, डेलिकेटली पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब है कि चाहे कितने ही ब्रेकर्स आ जाएं, हम जैसे तैसे क्या कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को संभाल लेते हैं। दैट मीन्स हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया की कोविड-19 के बाद भी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो क्या बनी हुई है? कॉन्फिडेंट बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से बिल्कुल नीचे नहीं जा रही है, हमारी इकोनॉमी अभी भी बनी हुई है कि हम उसको जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। तो डेलिकेटली, डेलिकेटली का मतलब बहुत बोलते हैं बारीकी से, हम लोग बोल सकते हैं। डेलिकेटली मतलब ऐसा है कि किसी को टच करते ही, डेलिकेट, डेलिकेट टच बोलते हैं। बहुत अगर हमने जैसे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया तो या तो नीचे चली जाएगी या फिर ऊपर चली जाएगी। स्पेशली अगर हम कोविड की बात करें तो नीचे ही जाएगी। अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देते हैं, अभी हम लोग नहीं संभलते हैं, तो जल्द ही क्या होगी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और नीचे जा सकती है। तो डेलिकेट का मतलब होता है बिल्कुल एक सॉफ्ट टच जिसको हम बोल सकते हैं। सॉफ्ट टच का मतलब सॉरी, सॉफ्ट टच का मतलब जैसे ही हम लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी।
लेकिन अभी क्या बनी हुई है, बिल्कुल पॉइज्ड, कॉन्फिडेंट बनी हुई है। अभी भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एट द टर्न ऑफ द न्यू ईयर, कब, जैसे ही अभी क्या आया है, नया साल आया। यहाँ पे एट क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। क्या है, एट प्रेपोजिशन है। जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसा लिखा हुआ है एट द टर्न ऑफ न्यू ईयर, तो एट क्या है हमारा, यहाँ प्रेपोजिशन है। द थर्ड सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। द थर्ड सक्सेसिव ईयर, थर्ड सक्सेसिव ईयर क्यों बोला, दो दो हम फेस कर चुके हैं वेव्स, ये थर्ड है। अंडर, अंडर देखिए अगेन प्रेपोजिशन। अंडर का मतलब क्या होता है, के नीचे। अंडर द शेडो, शेडो किसकी छाया के नीचे, ऑफ द पैंडेमिक, पैंडेमिक जो हम लोग फेस कर रहे हैं, कोविड पैंडेमिक जो हम बीमारी फेस कर रहे हैं, कोविड की महामारी जो फेस कर रहे हैं, उसका कौन सा साल है, ये तीसरा साल है। हमें पता है कि हम लोग कब से फेस कर रहे हैं, 2019 से इसको बोला गया है, तो 1920 इवन बोल सकते हैं, इंडिया ने 20 से फेस करना स्टार्ट किया, 20, 21 और 22 हम थर्ड सक्सेसिव ईयर है। ये तीसरा साल है जब हम किसकी छाया के अंदर जी रहे हैं, किसकी छाया के अंदर रह रहे हैं हम लोग, पैंडेमिक की। विद द यूनियन बजट फॉर 2022-23 लेस देन 4 वीक्स अवे, और हमारा जो बजट है, यूनियन बजट जो हमारा हर साल फेब में डिसाइड होता है, फेब फर्स्ट को जो डिक्लेयर होता है, तो 2022 और 23 का जो यूनियन बजट है उसमें भी कितने वीक्स बचे हैं, लेस देन 4 वीक्स, यानी कि 4 वीक्स से भी कम का टाइम उसमें बचा है। द लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स कैप्चरिंग डिफरेंट aspects of the economy present a mixed picture with persistent picture pressure points. The latest set of numbers, यानी कि जो अभी recent जो numbers आ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को हम कैसे improve कर सकते हैं, capturing different aspects of the economy. कैप्चरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स का मतलब हो सकता है कि जैसे जो जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते जा रहे हैं, गवर्नमेंट को जो जो रिकॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं इकोनॉमी को क्या करने के लिए, इकोनॉमी को अपने चेक करने के लिए, इकोनॉमी को देखने के लिए कि हमें कहाँ पे अभी सस्टेन कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, जो लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स का मतलब है जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते जा रहे हैं वो क्या कैप्चर कर रहा है। कैप्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाए रखना, कैप्चर करना बोलते हैं ना, हमने इमेज कैप्चर कर ली, दैट मीन्स हमने मेमोरी में बना लिया। कैप्चरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के बारे में हमें अलग अलग चीज़ें पता चलती जा रही है जब अलग अलग सेक्टर से हमारे पास रिकॉर्ड जो आ रहे हैं। प्रेजेंट अ मिक्स्ड पिक्चर विद परसिस्टेंट प्रेशर पॉइंट्स, तो जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एक प्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है क्या, एक मिक्स्ड पिक्चर। मिक्स्ड पिक्चर का मतलब जहां हमें लगता है कि इकोनॉमी हमारी राइज भी कर सकती है, बढ़ भी सकती है, इकोनॉमी हमारी घट भी सकती है। तो मिक्स्ड पिक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इकोनॉमी हमारी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। विद परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। प्रेशर पॉइंट्स, अभी भी हमारे ऊपर क्या, प्रेशर पॉइंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अभी भी हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अभी भी हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है कि हमारी इकोनॉमी को हम कैसे ऊपर ले जाएं। तो वो क्या है, अभी भी हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है। कैसे, जैसे जैसे हमारे पास रिकॉर्ड्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास इधर जो बाकी डेटा आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता जा रहा है कि हमें कहाँ पे और इंप्रूव करने की नीड है, और अभी भी हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ है। COVID-19 restrictions are already denting India's service exporters. जो कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे हमने क्या कर दिया, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लोगों को आने जाने से मना कर दिया, तो जो रेस्ट्रिक्शन थे, जो पाबंदियां लगाई गई है, वो क्या कर रही हैं, आर ऑलरेडी डेंटिंग। डेंटिंग का मतलब नीचे गिरा रही हैं। क्या कर रही हैं, वो नीचे गिरा रही हैं। क्या गिरा रही हैं नीचे, जस्ट अ सेकेंड। यस, COVID-19 restrictions are already denting India's service exporters order books. देखिए क्या लिखा हुआ है, जो COVID-19 के restrictions हैं वो पहले से ही क्या कर रहे हैं, डेंट कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं क्या, इंडिया का सर्विस एक्सपोर्टर्स ऑर्डर बुक्स। सर्विस एक्सपोर्टर्स ऑर्डर बुक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स जो सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं और उनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब जो गुड्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर भेजते हैं। तो जो उनकी ऑर्डर बुक्स हैं, ऑर्डर बुक्स का मतलब जो हम डेटा मेंटेन करते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स का, वो क्या कर रहे हैं, पहले ही कोविड-19 की वजह से क्या है, हम लोग बहुत उसमें नीचे जाते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, इंडिया से प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया, इवन हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस हर जगह चल रही हैं, जहां से आप क्या कर सकते हैं, बाहर प्रोडक्ट्स को ईजिली अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड चल रहे हैं। डेंटिंग का मतलब नीचे गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इवन एज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव हिट अ रिकॉर्ड हाई इन दिसंबर। चाहे हमें पता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं,
लेकिन जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, मर्चेंडाइज का मतलब ऐसे गुड्स जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे क्या हो सकता है, दिसंबर में उन्होंने क्या किया है, काफ़ी हाई एक्सपोर्ट्स हमने दर्ज किए हैं। दैट मीन्स काफ़ी हाई नंबर में, काफ़ी लार्ज नंबर में हमने क्या किए हैं, हमारे एक्सपोर्ट किए हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा है ओनली एक महीने। कौन से में, दिसंबर में। बाकी टाइम क्या हो रहा है, हमारे कोविड की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं। लेकिन एक महीने का डेटा सफिशिएंट नहीं होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक महीने का जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो जो हमारे गुड्स हैं, मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स फॉर सेल, जो आपने सेल के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, सेल बेचने के लिए जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनके जो एक्सपोर्ट्स हम लोगों ने किए हैं यहाँ पे इंडिया से, वो क्या है, रिकॉर्ड हाई अब तक का क्या रहा है, सबसे हाईएस्ट रहा है। कब, दिसंबर में। लेकिन एक महीने हाईएस्ट होने से हम कभी भी चीज़ों को जज नहीं कर सकते। हम लोग क्वार्टरली जज करते हैं, 3 महीने का या 6 महीने का, ऐसे हम लोग जज करते हैं, बट एक महीने से हमें कोई भी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा इकोनॉमी पे फर्क पड़ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वरिंगली दो, उसके बाद भी क्या है, हम चिंतित हैं। वरिंगली दो का मतलब क्या है, अभी भी चिंतित चिंतित हैं। हमारे लिए क्या ऐसी चिंता का कारण है, इंपोर्ट्स ग्रू इवन फास्टर लास्ट मंथ देन एक्सपोर्ट्स। दैट मीन्स हम क्या चाहते हैं, एक बात बताइए, हम चाहते हैं, इंपोर्ट्स का मतलब होता है बाहर से चीज़ों को खरीद के लाना, और एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है हमारे यहाँ चीज़ों को प्रोड्यूस करना, यहाँ पे बनाना और फिर यहाँ से बाहर भेजना। तो हमारा ज़्यादा फायदा होगा एक्सपोर्ट में, जब हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे और बाहर दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करें। बट क्या हो रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण है कि हम लोग बाहर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बाहर से ज़्यादा खरीद रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी पे वैसे ही इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट्स ग्रू इवन फास्टर लास्ट मंथ। हमने कहा तो है कि दिसंबर में क्या है, हमारे क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा गति से क्या बढ़े हैं, हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं। क्या बने हैं हमारे, हमारे इंपोर्ट्स जो हैं, हम बाहर से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत लार्ज अमाउंट में खरीद रहे हैं, तो वो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, हमारे घटते जा रहे हैं। दैट मीन्स हम जो प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हैं वो बाहर जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत कम अमाउंट में जा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत एक चिंता का कारण है। कीपिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट एट एन एलिवेटेड $22 बिलियन। ये क्या है हमारा ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी जो बनी रहती है। तो जो मर्चेंडाइज ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, ट्रेड का मतलब बिजनेस, जो हम डील करते हैं, व्यापार जो करते हैं, वो कितना बना हुआ है, एट एन एलिवेटेड $22 बिलियन। हम बोल सकते हैं एलिवेटेड का मतलब थोड़ा सा बढ़ते हुए, तो ये कितने तक पहुंच गया है, $22 बिलियन तक ये पहुंच गया है। बट स्टिल क्या है, ये उतना नहीं है जितना हम लोग चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, अभी कितना बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा $22 बिलियन। जस्ट अ टेड, टेड का मतलब होता है एक स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट। टेड लेस देन द रिकॉर्ड $22.9 बिलियन इन नवंबर। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो नवंबर में कितना था, $22.9 बिलियन। अब क्या रहा वो, अगर हम दिसंबर की बात करें तो वो कितना है अभी, $22 बिलियन। दैट मीन्स इससे थोड़ा सा ही क्या है, कम है, इससे थोड़ा सा ही कम है। तो हम नवंबर में बोल सकते हैं कि नवंबर में भी हमारा अच्छा रहा था, और दिसंबर में भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा अच्छा रहा था। लेकिन हम अगेन वापस वही चीज़ में बोल रहा हूँ कि 1-2 महीने की रिपोर्ट से हम सारी चीज़ें जज नहीं कर सकते हैं। टेड का मतलब एक स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट। द 8 कोर सेक्टर्स हैड अ डिसअपॉइंटिंग नवंबर। और जो हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, जो सारे कोर सेक्टर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इकोनॉमी में जो योगदान देते हैं, उनको क्या रहा है, उनका जो रिजल्ट रहा है, उनका जो डेटा हमारे पास आया है, वो रहा है बहुत डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग का मतलब निराशाजनक। कब, नवंबर में जो हमारे पास डेटा आया है वो बहुत निराशाजनक रहा है। बट जीएसटी कलेक्शंस फ्रॉम दैट मंथ वर रीजनेबली हेल्दी एट अराउंड 1.3 लाख करोड़। लेकिन जो जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है, गुड सर्विस टैक्स जो टोटल कलेक्ट हुआ है हमारे पास फ्रॉम दैट मंथ नवंबर में, वर रीजनेबली, रीजनेबली का मतलब हम रीजंस दे सकते हैं कि हाँ किस वजह से क्या आया है हमारे पास, ये सारे टैक्स आए, रीजनेबली हेल्दी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी सही रहा है। हेल्दी का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी है मतलब आप फिट हैं, फिट एंड फाइन है, तो वैसे ही हेल्दी का मतलब जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। एट अराउंड कितना कलेक्शन हुआ है, 1.3 लाख करोड़। कितना कलेक्शन हुआ है, 1.3 लाख करोड़। कब, नवंबर में ये कलेक्शन हुआ है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है अल्बियट अ 3 मंथ लो। अल्बियट का मतलब होता है के बावजूद,
दैट मीन्स हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1.3 लाख करोड़ रहा है, उसके बावजूद भी ये क्या है, 3 महीने में सबसे कम हमारा कलेक्शन है। क्या है ये? 3 महीने में सबसे कम हमारा कलेक्शन है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस रेवेन्यूज टच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन नवंबर। जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंपनसेट करना, उसकी जैसे मान लीजिए कोई भी दिक्कत आई, उस दिक्कत को कॉम्पनसेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हुई, ये जैसे मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है किसी की वजह से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है वो उसको पैसा देता है। तो वैसे ही जीएसटी को कंपनसेट करने के लिए जो हम सेस लगाते हैं, सेस का मतलब टैक्स जो लगाते हैं, उससे जो कलेक्शन हुआ है उससे रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब रिटर्न जो हमें मिलता है, टच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन नवंबर। उसने कितना टच किया है? टच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन नवंबर। नवंबर में क्या रहा है? वो सबसे ज्यादा रहा है। क्या? रेवेन्यू कलेक्शन जो है हमारा, रेवेन्यू जो रिटर्न हमें मिला है वो सबसे ज्यादा रहा है। कब कब सबसे ज्यादा रहा है? नवंबर में सबसे ज्यादा रहा है हमारा रेवेन्यू जो हमें मिला है। कौन सा रेवेन्यू? जीएसटी कॉम्पनसेशन। जीएसटी कॉम्पनसेशन का, जीएसटी कॉम्पनसेशन का मतलब जीएसटी को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट का मतलब जो हमारा लॉस होता है उसको भुगतने के लिए। तो जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन हुआ है और उसका जो टैक्स है उससे जो रिटर्न मिला है हमें, वो सबसे हाईएस्ट कब रहा है? नवंबर में। तो अगर हम बात करें, मोस्टली हम देख रहे हैं कि नवंबर में ही हमारा जो डेटा है वो काफी बढ़ रहा है। बट कस्टम्स ड्यूटी कलेक्शंस डिप्ड टू अ 5 मंथ लो। क्या रहा है? बट कस्टम ड्यूटी जो कलेक्शन है, अब देखिए कस्टम ड्यूटी कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, इंपोर्ट का मतलब बाहर से गुड्स लाना, एक्सपोर्ट का मतलब हमारे गुड्स को बाहर भेजना, तो उनके ऊपर जो कलेक्शंस लगाए, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, डिप्ड टू अ 5 मंथ लो, यानी कि लास्ट 5 महीने की अगर बात करें तो वो नवंबर में सबसे कम रहा है हमारा। कौन सा? कस्टम ड्यूटी कलेक्शन। कस्टम ड्यूटी कलेक्शन का मतलब जो इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे जो टैक्स लगता है वो सबसे कम रहा है। द परचेजिंग मैनेजर्स इंडाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। परचेजिंग मैनेजर्स इंडाइसेस, ये क्या होते हैं? कि इंडेक्स होते हैं मैनेज करने के लिए, चेक करने के लिए क्या होता है? इंडेक्स होते हैं। जैसे हमारी बुक्स में क्या होते हैं, हमारे पास इंडेक्स नहीं होते चैप्टर्स के सीक्वेंस वाइज, तो वैसे ही क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग को चेक करने के लिए कि हम कितने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और हमारी सर्विसेज जो हैं जो हम आगे दे रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के बाद, जो सर्विसेज हैं उनके जो इंडेक्सेस होते हैं, उनके इंडेक्सेस का मतलब जो हम देखते हैं कि सीक्वेंस वाइज कैसे काम हम कर रहे हैं। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्सेस या इंडाइसेस हम बोल सकते हैं, किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग को चेक करने के लिए। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को चेक करने के लिए वर रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग थे, काफी स्ट्रांग थे। तो अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जो इंडेक्सेस थे, इंडेक्सेस का मतलब जो डेटा थे हमें, वो काफी क्या थे हमारे पास? स्ट्रांग डेटा थे फॉर दिसंबर। कब के लिए? दिसंबर के लिए। दैट मीन्स अगर हम बोलना चाहें तो दिसंबर में हमने मैन्युफैक्चर भी बहुत किया और उनको आगे पहुंचाया भी बहुत। कब? दिसंबर में। बट हैव मॉडरेटेड, लेकिन क्या हो गया? मॉडरेटेड का मतलब साधारण हो गए। कब हो गए साधारण? फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स, इवन एज इनपुट कॉस्ट प्रेशर रिमेन्स अ हेडेक फॉर businesses along with the prospect of the latest virus wave appending normalcy again. बट हैव मॉडरेटेड, क्या हुआ? हमें लग रहा था कि दिसंबर में क्या थे वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो थी और सर्विसेज जो थी वो क्या थी? काफ़ी अच्छी थी। बट हैव मॉडरेटेड, लेकिन क्या हो गई? बिल्कुल साधारण हो गई। कब से? पिछले महीने से ही हमारी क्या होने लग गई वो, यानी कि दिसंबर में हमें लग रहा था कि वो बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगी, लेकिन क्या पिछले महीने से ही जैसे लास्ट आता गया, लास्ट आते आते क्या होती गई? वो हमें बिल्कुल साधारण लगती गई। इवन एज इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स रिमेन अ हेडेक। क्यों ऐसा? क्योंकि इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, जब किसी चीज को बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट कॉस्ट। उसने क्या किया? प्रेशर दिया, दबाव दिया, और ये दबाव जो है वो किसके लिए सरदर्द बना हुआ है? रिमेन अ हेडेक। रिमेन का मतलब बने रहना, हेडेक का मतलब सरदर्द। फॉर बिजनेसेस, किसके लिए सरदर्द बना हुआ है? बिजनेसेस के लिए सरदर्द बना हुआ है। अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आगे का व्यू, जो हम लोग देख लेते हैं ना, हम सोचते हैं हमारा ओपिनियन, हमारा ओपिनियन अलॉन्ग विद द, हमारा ओपिनियन क्या है, हमारी राय क्या है? ऑफ द लेटेस्ट वायरस वेव अपेंडिंग नॉर्मलसी अगेन। क्या करती जा रही है? अपेंडिंग का मतलब वापस टर्न करती जा रही है, वापस किसी भी पुरानी सिचुएशन में ले आना। पुरानी सिचुएशन का मतलब हमें पता थी कि धीरे धीरे हम लोग नॉर्मलसी में आते जा रहे हैं। नॉर्मलसी का मतलब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती जा रही है, सब क्या है? बेटर बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारे बिजनेसेस हैं उनका भी क्या होता जा रहा है? वो भी सही बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो गया? वापस से क्या, कोविड के लेटेस्ट वायरस जो वेव है
उसकी वजह से हमारी सिचुएशन पुरानी जगह पहुंच रही है, जहां पे कोविड की 2 वेव्स के टाइम पे थी, उसी जगह हमारी जो सिचुएशन है वो वापस से पहुंच रही है। अपेंडिंग नॉर्मलसी का मतलब क्या है? नॉर्मलसी जो है, नॉर्मल जो सिचुएशन है उसको टर्न कर देना, वापस पुरानी सिचुएशन की तरफ ले आना। तो क्या हो रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सिरदर्द बना हुआ है। हमें पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हैं वो दिसंबर में क्या थी, थोड़ी हाईएस्ट थी, लेकिन उसी मंथ से वो क्या होती गई, धीरे धीरे साधारण होती गई हैं। और क्या बना हुआ है, एक इनपुट कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो बिजनेसेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही वो कुछ सोचते हैं उससे पहले क्या हो जाती है, हमारी जो कोविड की वेव है वो वापस स्टार्ट हो जाती है। और उसने क्या कर दिया है, हमारी जो नॉर्मलसी है, जो हमारा हम लोग क्या बिल्कुल साधारण रहने लग गए थे हम लोग, और वो सारी चीज़ें क्या होती जा रही है, वापस पुरानी सिचुएशन की तरफ जाती जा रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 months, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, कब? इन 4 months, 4 महीनों में, फॉर्म्स, यहां पे फर्म्स सर्वेड फॉर द PMI बाय IHS मार्केट रिपोर्टेड ब्रॉड बेस्ड। अब देखिए पहली बार क्या हुआ, 4 महीने में एक फर्म है जिसने क्या किया है, सर्वे किया है। सर्वे का मतलब पूरी स्टडी करी है। किसको? PMI, जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो लिखा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के जो मेजर करता है PMI, उसको किसने स्टडी किया? IHS मार्केट, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, स्टडी किया है। और उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है? ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड का मतलब है काफी डीप लेवल पे उन्होंने क्या करी है, स्टडी करी है। उन्होंने क्या बताया है कि ब्रॉड बेस्ड जॉब लॉसेस, ब्रॉड बेस्ड का मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्या हुई है, जॉब लॉस हुई है। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाती है उस यूनिट में क्या हुई है, उस सेक्टर में हमारे काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेज हुई हैं। एंड सर्विसेज इन दिसंबर, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में क्या हुई है, हमारे दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा जॉब लूज की हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या की है, बहुत सारे लोगों ने जॉब लूज करी है। कब? दिसंबर में। अगेन देखिए यहाँ पे हम बात करें, ये देखिए प्रेपोजिशन इन, बहुत सारी जगह हम लोग देख रहे हैं फॉर, तो ये सब क्या है, हमारे प्रेपोजिशन, फ्रॉम, ये सब क्या है, हमारे प्रेपोजिशंस हैं। ग्लोबल हेडविंड्स आर शिफ्टिंग आफ्टर द सर्ज ऑफ कोविड केसेस एंड डिसरप्शंस। और कोविड ग्लोबल हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं और हमें क्या कर रहा है, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पीछे की तरफ कोई हमें धकेल रहा है, उनको क्या बोलते हैं, हेडविंड्स। क्या बोलते हैं हम? हेडविंड्स। हम आगे की तरफ भाग रहे हैं लेकिन हवा हमें क्या कर रही है, पीछे की तरफ धकेल रही है। तो जो ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल क्या हो रहा है एक्चुअली, ये इंडिया का ही मार्केट अफेक्ट नहीं हो रहा है, ग्लोबली भी क्या हो रहा है, पूरा मार्केट अफेक्ट हो रहा है। तो ग्लोबल हेडविंड्स आर शिफ्टिंग आफ्टर द सर्ज ऑफ कोविड केसेस। हमें पता है कि सब पूरा मार्केट अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस क्या होते गए, सर्ज, सर्ज का मतलब बढ़ते गए। एंड डिसरप्शंस, डिसरप्शंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स जैसे जैसे पैदा होती गई, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। इवन एज inflationary forces have central bankers bracing for interest rate hikes from the US Federal Reserve this year। क्या हुआ देखिए, हमें पता है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, सभी मार्केट्स क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। इवन उसके बावजूद भी क्या है, कुछ जगह ऐसी रही हैं जहां पे जिनको कुछ को फायदा हुआ है। किनको? इन्फ्लेशनरी फोर्सेस। इन्फ्लेशनरी फोर्सेस का मतलब होता है जो हाइक करते हैं, रेट्स को जो हाइक करते हैं। अब उनके पीछे भी रीजंस रहा है कि उनको हाइक करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास लोग नहीं है, लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं। तो जो इन्फ्लेशनरी फोर्सेज है, इन्फ्लेशनरी का मतलब जो रेट्स बढ़ाने वाली जो फोर्सेज, फोर्सेज का मतलब ग्रुप्स जो हैं, हैव सेंट्रल बैंकर्स। उनके पीछे कौन है, उनके साथ कौन है, सेंट्रल बैंक। उनके साथ कौन है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब ये जो सब बड़े बड़े जो बैंक्स हैं स्पेशली यूएस के, वो क्या कर रहे हैं, ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए, फॉर इंटरेस्ट रेट्स हाइक। वो क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनकी इंटरेस्ट रेट्स भी हाइक की है तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कहां से सपोर्ट मिल रहा है उनको, यूएस फेडरल रिजर्व। यूएस फेडरल रिजर्व का मतलब होता है जो यूएस का फेडरल रिजर्व, ही ध्यान रखिए, फेडरल रिजर्व जो होता है वो पूरा बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है यूएस में। जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है फेडरल रिजर्व। तो यूएस क्या कर रहा है, जो इन्फ्लेशनरी जो फोर्सेज हैं, इन्फ्लेशनरी जो रेट्स बढ़ा रही हैं, उनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्यों? उन्होंने क्या किया है, जो इंटरेस्ट रेट्स में हाइक्स किया है उसके बेसिस पे उन्हें क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। उनको पैसा जो प्रोवाइड कर रहा है, कौन, यूएस प्रोवाइड कर रहा है। यूएस के जो बैंक्स है वो क्या कर रहे हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। किनको? इन्फ्लेशनरी जो फोर्सेज है, जो पैसा बढ़ा रही हैं
उनको भी पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट करने के लिए, तो यूएस क्या कर रहा है, उनको इस साल सपोर्ट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इट विल बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स टू कॉन्जर अप एन अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ रिलीफ एंड सपोर्ट मेजर्स फॉर बिजनेसेस एंड जॉब्स। अब क्या होगा, ये इक्वली चैलेंजिंग होगा। किसके लिए चैलेंजिंग होगा, देखिए क्यों ऐसा लिखा है इन्होंने, इट विल बी, ये टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये है हमारा थर्ड पर्सन। सो इट विल बी इक्वली चैलेंजिंग, ये क्या होगा हमारे लिए चैलेंजिंग होगा, किसके लिए, नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स। नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स का मतलब है जो दिल्ली में हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, नॉर्थ ब्लॉक का मतलब दिल्ली, और मैंडरिन्स का मतलब होता है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या है, ये चैलेंजिंग है। फॉर का मतलब क्या होता है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, के लिए, क्या होता है इसका मतलब, के लिए। टू कॉन्जर अप एन अप्रोप्रिएट मिक्स, कॉन्जर अप का मतलब है किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करना, किसी भी चीज को शक्तिशाली बनाना, किसी भी चीज में चेंजेस लाना। तो क्या चाहिए उनको, उनके लिए चैलेंजिंग है, क्या करना है उन्हें, उनको एन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही, मिक्स ऑफ रिलीफ, जहां क्या मिल सके, सबको राहत मिल सके, एंड सपोर्ट मेजर्स ऑफ फॉर बिजनेसेस एंड जॉब्स, जहां पे सबको राहत मिल सके और उनको सपोर्ट मिल सके, उनको क्या मिल सके, असिस्टेंस मिल सके, सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट की जगह हम क्या लिख सकते थे, असिस्ट भी लिख सकते थे, असिस्टेंट मेजर्स भी हम लोग लिख सकते थे, मेजर्स ऑफ असिस्टेंस भी हम लोग लिख सकते थे। तो उनको क्या मिले, सपोर्ट मिले, किसको मिले, बिजनेसेस को, किनको, जो बिजनेसेस हैं, और जॉब्स, जो हमारी जॉब्स हैं उनको क्या कर सकें, हम सपोर्ट कर सकें, जो लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं उनको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। preferably going beyond the credit guarantees that appear to have lost traction in sanctions and disbursals in recent. Just a second. Yes. Preferably going beyond the credit. अब हम क्या करते हैं, हमेशा हमें लगता है जब भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको, क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे लोन वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट लोन प्रोवाइड करने से ही क्या होगा, काम नहीं होगा। हमें पता है क्योंकि जो लोग हैं बहुत सारे वो अपनी जॉब्स को खो चुके हैं, तो जस्ट हम लोन प्रोवाइड करते हैं तो उससे सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेबली गोइंग बियॉन्ड, हमें उसके आगे जाना पड़ेगा, गोइंग बियॉन्ड का मतलब उसके पार जाना पड़ेगा, किसके पार, क्रेडिट गारंटीज, जो हम लोन गारंटी करते हैं, दैट अपीयर टू हैव लॉस्ट ट्रैक्शन। अब क्या हो चुका है, ये भी अपना क्या है, ट्रैक्शन का मतलब है पाथ, जो रास्ता है वो भी क्या कर चुका है, अपना खो चुका है। क्यों, हम ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं कि हम लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करने से हम कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन दे सकते हैं, बट लंबे टाइम के लिए जो रिलैक्सेशन चाहिए वो कभी भी नहीं मिलता है। हम किस किस में दे रहे हैं उनको रिलैक्सेशन, किस में दे रहे हैं, सैंक्शंस, जो उनको सैंक्शन किया जाता है, जो उनको अमाउंट दिया जाता है, एंड डिसबर्सल्स, डिसबर्सल्स का मतलब होता है जो उनके खाते से अकाउंट कटता है, जो उन्होंने स्पेंड किया होता है, कहीं खर्च किया होता है इन रिसेंट मंथ्स। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कभी भी हम ऐसी चीज़ें लगती हैं, हम उनको क्या कर देते हैं कि हम आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन लोन देने से काम वहां पे नहीं होगा। दिस नीड्स टू बी अकम्पनीड बाय अ फ्रेश रैंप अप इन हेल्थ केयर स्पेंडिंग। अब हमें क्या है, जरूरत है, अगेन देखिए, दिस नीड्स, नीड्स स्टार्टिंग में भी यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस चीज की जरूरत है, टू बी अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब हमें साथ चाहिए, हमें क्या चाहिए, किसका साथ चाहिए, बाय अ फ्रेश रैंप अप इन हेल्थ केयर स्पेंडिंग। रैंप अप का मतलब बढ़ाना, क्या करना, रैंप अप का मतलब बढ़ाना, इन भी प्रेपोजिशन है, बाय भी प्रेपोजिशन है, ए आर्टिकल है। तो हमें क्या है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, हेल्थ केयर जो सेक्टर है हमारा वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, उसमें पैसा हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न जो अगर सारी चीज़ें होंगी हमारे पास, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोविड-19 से जो अभी हम लोग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं उनको हम और ज़्यादा जल्द से जल्द उनको फेस कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्लूडिंग ऑन कोविड-19 इनॉक्यूलेशन, इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन चल रहा है ना कोविड-19 का, उसको भी हमें जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा, रैंप अप का मतलब बढ़ाना पड़ेगा। एंड बूस्टर शॉट्स, और बूस्टर जो डोज चल रही है, जो अभी एक सिंगल जो डोज चल रही है बूस्टर डोज, उनको भी क्या करना पड़ेगा, शॉट्स का मतलब डोज, हमें उनको बढ़ाना पड़ेगा। एज वेल एज मेंटेनिंग द बुलिश स्टांस ऑन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हमें क्या करना पड़ेगा इसके साथ साथ, एज वेल एज का मतलब साथ साथ हमें मेंटेन करना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा द बुलिश स्टांस। बुलिश स्टांस का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग स्टांस, स्टांस का मतलब है नजर, हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, पैनी नजर रखनी पड़ेगी, किसके ऊपर, ऑन का मतलब मैंने बताया था, कल भी बताया था, ऑन का मतलब पर, किसके ऊपर रखनी पड़ेगी, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसके ऊपर, जो पब्लिक जो है वो क्या कर रही है,
अपने खर्च को कैसे कर रही है, खर्चा वो कैसे कर रही है, इसके ऊपर भी हमें नज़र बनाए रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे उनको खर्चा करने की ज़रूरत है। विद अ डेमोन्स्ट्रेबली ग्रेटर पर्पज इन गेटिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ग्राउंड। हमें क्या ज़रूरत है? विद अ डेमोन्स्ट्रेबली का मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, बताते हुए, किसके साथ बताते हुए? ग्रेटर पर्पज, हमारा उद्देश्य, हमारा जो बड़ा उद्देश्य है वो बताते हुए। किस चीज का बड़ा उद्देश्य? इन गेटिंग, पाने में, इनका मतलब में, क्या पाने में है? एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ग्राउंड, जो हमारे रियल प्रोजेक्ट्स हैं, हमें रियल प्रोजेक्ट्स पे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। रियल प्रोजेक्ट्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ केयर स्पेंडिंग, जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, उनके जॉब्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो हमारे लिए सबसे मेन प्रोजेक्ट्स क्या है? यही कि हेल्थ केयर पे हम ध्यान दे सकें, पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर है उस पर हम लोग ध्यान दे सकें, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, वो हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है। तो वो क्या करने पड़ेंगे हमें? ग्राउंड लेवल से वो हमें उठाने पड़ेंगे, वो प्रोजेक्ट्स हमें लेने पड़ेंगे और उन पर हमें फिर काम करना पड़ेगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर डिस्ट्रप्शंस लूम्स लार्ज। प्रोस्पेक्ट का मतलब नजर, वही जो प्रोस्पेक्ट है, जो नजर है किसकी? मोर डिस्ट्रप्शंस। डिस्ट्रप्शंस का मतलब जो परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं, मोर डिस्ट्रप्शंस, बहुत सारी जो परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं। लूम्स की वजह से यानी कि लटकती हुई नजर आ रही है। लार्ज लेवल पे जो परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं और हमें लगता है कि आगे पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, वो हमें बिल्कुल लटकती हुई नजर आ रही है। लटकती हुई नजर आने का मतलब हमें वो लग रही है कि वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। इवन दो, किसके बावजूद? दियर एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की अप्रोच, काम करने का तरीका। एंड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी मे बी अनसर्टेन एट दिस पॉइंट। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? कि हमें लग रहा है कि हम आगे जो फ्यूचर को देख रहे हैं वो क्या है, हमें बिल्कुल जो प्रॉब्लम में नजर आ रहा है। लेकिन क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि दियर एक्सटेंट, उनकी जो अप्रोच है और इम्पैक्ट है किसके ऊपर? जीडीपी के ऊपर। दैट मीन्स जो सारे सेक्टर्स हैं उनकी जीडीपी के ऊपर जो है, जो कितना प्रभाव वो डाल रहे हैं, वो भी क्या है, अभी तक तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या? मे बी अनसर्टेन। मे बी अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम इन चीज़ों को इतना जल्दी जज नहीं कर सकते हैं, बट हम फिर भी क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है, दिक्कत में नजर आ रही हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट मे बी अ गुड आइडिया। हमें पता है कि वर्स्ट का मतलब बहुत बेकार, वर्स्ट का मतलब बहुत बेकार। प्रिपेयरिंग का तैयार होना, फोर का मतलब के लिए, प्रेपरेशन, इनके मीनिंग याद रख लीजिए। इनका मतलब में, फोर का मतलब के लिए, और फ्रॉम का मतलब कहाँ से, टू का मतलब कहाँ को। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट मे बी अ गुड आइडिया। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को तैयार कर रहे हैं सबसे बेकार सिचुएशन के लिए, वो क्या है? एक अच्छा आइडिया है। हमें पता है कि हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो बहुत एक अच्छा आइडिया है। इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड दैट मैन्युफैक्चरिंग सफर्ड लेस इन द सेकेंड वेव देन ड्यूरिंग द इनिशियल लॉकडाउन इन 2020। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी पे अभी इतना इंपैक्ट डाल रही है, वो अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो बेकार से बेकार सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और चाहे हम लोग ये एक्सेप्ट कर लें, क्या इट इज एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट किया गया है, क्या स्वीकार किया गया है? दैट मैन्युफैक्चरिंग सफर्ड लेस, मैन्युफैक्चरिंग ने जो क्या किया है, कम सफर किया है। हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की, तो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रोडक्ट्स को बनाना, जो उसने कि तो क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग ने तो सफर का मतलब परेशानी फेस करना, कम परेशानी फेस की है। कब? इन अगेन आ गया मैं, कब? सेकेंड वेव में उन्होंने कम परेशानी फेस की है देन ड्यूरिंग द इनिशियल लॉकडाउन इन 2020। जो इनिशियल लॉकडाउन हुआ था, पहली बार जो लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करी थी, लेकिन सेकेंड वेव में क्या हो गई थी, सिचुएशन थोड़ी बेटर हो गई थी। एंड मे लाइकली बी इवन बेटर and may likely be even better prepared to cope with the ongoing third wave। हमें पता है कि फर्स्ट वेव में मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी, सेकंड में क्या हो गई, थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो गई। अब हमें क्या है, थर्ड वेव के लिए भी तैयार रहना है। एंड मे लाइकली बी इवन बेटर, और क्या हो सकता है थर्ड वेव में हम, क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से, अब हमें पता है कि हमें किस तरह से काम करना है। तो मे लाइकली बी का मतलब पॉसिबल है किसी भी चीज को, यानी कि जो हमें संभावना नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, इवन बेटर प्रिपेयर्ड। हम लोग क्या है, पहले से ज्यादा तैयार हैं। बेटर प्रिपेयर्ड का मतलब पहले ज्यादा तैयार है, किस चीज के लिए? टू कोप विद द ऑनगोइंग थर्ड वेव। क्या करने के लिए? कोप का मतलब सहन करने के लिए, किसको? ऑनगोइंग, जो अभी चल रही है, तीसरी वेव जो चल रही है, उसको सहन करने के लिए अब हम तैयार हैं। सॉरी, गलती से हो गया। Yet there is a risk that damage to contact intensive services sectors that have had another
टॉपसी टर्वी ईयर विद लैक्स ऑफ जॉब्स एट स्टेक। फिर भी, यट का मतलब फिर भी, देयर इज अ रिस्क, वहां पे क्या है, एक रिस्क है। क्या रिस्क है? दैट डैमेज, जो क्या करती है, डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है, किसको? कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। क्या लिख रहा है यहाँ पे? अभी क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अभी भी यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। किसको? कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स का जो सर्विसेज हैं, उसका मतलब क्या है, यहां पे ये बात करना चाह रहे हैं हमारे जो हॉस्पिटैलिटी हो गया, कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स का मतलब हॉस्पिटैलिटी, जो आवभगत करते हैं, हमारे ट्रैवल, जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, उनकी यहाँ बात की जा रही है। ब्यूटी एंड वेलनेस, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, उनकी यहाँ बात की जा रही है। एविएशन, एविएशन जो है हमारे फ्लाइट्स रिलेटेड जो है हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं पूरे प्राइवेट सेक्टर्स की। कौन से प्राइवेट सेक्टर्स की? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब जो आवभगत करते हैं, दैट मीन्स टूरिज्म की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। वेलनेस एंड ब्यूटी, वेलनेस एंड ब्यूटी का मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं। और एविएशन, एविएशन से रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज है, एविएशन का मतलब जो फ्लाइट इंडस्ट्री हमारी जो है, उनसे रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं, उनको क्या कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रही है, वो डैमेज करती जा रही है। क्या करती जा रही है? डैमेज करती जा रही है। तो यट देयर इज अ रिस्क दैट डैमेज टू कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में बता चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर्स जो अभी बताया मैंने जस्ट, उनको क्या हो रहा है, प्राइवेट कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स दैट हैव एड अनदर टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी का मतलब जो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, जो रेगुलर क्या फेस कर रहे हैं, डैमेज फेस कर रहे हैं, फर्स्ट वेव में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। जैसे हमें पता है कि एविएशन इंडस्ट्री फर्स्ट वेव में हमारी बिल्कुल ही जो फ्लाइट्स थी वो बंद हो गई थी, सेकंड में भी कुछ लेवल तक बंद हो गई, और थर्ड में भी फिर बंद होने का चल रहा है। कुछ कंट्रीज ने ब्लॉक भी कर दिया इवन कि इन कंट्रीज से फ्लाइट्स नहीं आ सकती हैं। तो ये क्या कर रही है, जो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं बहुत ज्यादा क्या करते जा रहे हैं, सफर करते जा रहे हैं। ईयर विद लैक्स ऑफ जॉब्स एट स्टेक, और जो वहां पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं बहुत सारे, तो वो क्या है, जॉब्स एट स्टेक। स्टेक का मतलब खतरे में है, उनकी जो जॉब्स हैं, लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं, लाखों एम्प्लॉयज वहां काम करते हैं, तो उनकी जॉब्स भी क्या है, खतरे में है। एंड हैव बेयरली स्ट्रगल्ड बैक फ्रॉम द फर्स्ट टू वेव्स। और क्या है, हमने ये नोटिस किया है, क्या बेयरली का मतलब बहुत बारीकी से, और हमने देखा है ये कि बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ है कि वो क्या कर सकें, स्ट्रगल कर सकें। स्ट्रगल का मतलब परेशानी उठा सकें, किस लिए, वापस आने के लिए। उन्होंने क्या किया है, कोशिश तो बहुत की है वापस आने की, सिचुएशन को नॉर्मल करने की, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर पाए। और वो क्या कर रहे हैं, ये जो सेक्टर्स हैं हमारे कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, ये क्या करते जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम फेस करते जा रहे हैं। कुड बी परमानेंटली डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है वीक करना, कमजोर बनाना। तो क्या करते जा रहे हैं, ये हमें जो इन सेक्टर्स हैं, कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, वेलनेस एंड ब्यूटी, एविएशन, टूरिज्म, इनको क्या करती जा रही है, इनको परमानेंटली वीक करती जा रही है। हमें पता है टूरिज्म इंडस्ट्री भी हमारी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। कैसे? क्योंकि टूरिस्ट आना बंद हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। तो ये सारे सेक्टर्स क्या है, हमारे रेगुलर जो है वो वीक होते जा रहे हैं। दिस टाइम अराउंड क्या हो सकता है, अगर ऐसा थर्ड टाइम हुआ, ये थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि थर्ड टाइम अगर ऐसा हुआ, ये सेक्टर्स फिर से अफेक्ट हुए, तो ये पूरी तरह से क्या कर देगा उनको, परमानेंटली का मतलब पूरी तरह से क्या कर देगा, उनको वीक कर देगा, कमजोर बना देगा। दिस टाइम अराउंड का मतलब इस बार अगर ऐसा हुआ तो ये सेक्टर्स बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे लगभग। कब? इफ मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट, लोगों का आना जाना, लोगों के आने जाने के ऊपर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। इफ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस स्पाइरल इन टेंडम विद केसेस, अगर जो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए, मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए, स्पाइरल का मतलब बढ़ते गए, इन टेंडम, टेंडम का मतलब साथ साथ, किसके साथ साथ में, इन अगेन देख लिए यूज हो गया, साथ साथ में, किसके साथ साथ में, केसेस के साथ साथ में। अगर मूवमेंट पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती गई तो ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टूरिज्म इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी, एविएशन इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी। तो जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ये सारे क्या होंगे, बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएंगे। मोर इफेक्टिव इंटरवेंशंस, अब हमें किसकी जरूरत है, इफेक्टिव इंटरवेंशंस का मतलब हमें इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है, हमें बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। यहाँ इफेक्टिव इंटरवेंशंस का मतलब हमें बहुत इफेक्टिवली सोच समझ के काम करने की जरूरत है। विद अ स्टेबल एंड क्लियर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब बिल्कुल क्लियरली सामने रखना पब्लिक के। विद अ स्टेबल की क्या जरूरत है, हमें बिल्कुल स्थायी एंड क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन। दैट मीन्स इस पॉलिसी में, जो पॉलिसी हमारी है, जो इस जीडीपी से रिलेटेड है या इकोनॉमी से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाए, उनका क्या किया जाए, क्लियरली बताया जाए कि किस सेक्टर में कैसे काम किया जाना है,
कितने लोगों को रोजगार देना है, कैसे उनका रोजगार बना रहेगा, उस डायरेक्शन में हमें क्या करने की जरूरत है, बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें किसको पता होनी चाहिए, जनता को क्लियरली पता होनी चाहिए। कुड हैव अ कामिंग इफेक्ट, कामिंग का मतलब जो शांत कर सकता है लोगों को, कब, 2022 में। अगेन देखिए इन यूज हो गया 2022 से पहले। मैंने कल भी बताया था ईयर्स से पहले क्या लगता है, इन लगता है, ठीक है। और कल क्या बताया था, एक और चीज बताई थी, किससे पहले इन लगता है, हमारे जो मंथ से उनसे पहले भी इन लगता है, ठीक है। इन अक्टूबर जैसे लिखा हुआ था कल के आर्टिकल में। तो यहां पे अगर हम बात करें पूरे आर्टिकल को, अगर हम लोग समअप करें तो यहां क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरह से फेस कर रही है, क्या क्या सेक्टर्स ऐसे हैं जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से हमें काम करने की जरूरत है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमें लगा कि थोड़ा सा हमें बेनिफिट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती गई, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मलाइज होती गई। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमें लगता है कि सिचुएशन बेटर होगी, उसी टाइम कोविड की एक और वेव आ जाती है। अभी जैसे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो क्या होती जा रही हैं, अफेक्ट होती जा रही हैं। जैसे अभी बोला कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, एविएशन इंडस्ट्री, ये सारे क्या हो रहे हैं, बहुत तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। और ये और ज़्यादा इफेक्ट कब होंगे, अगर जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से अगर उनका लोगों का मूवमेंट भी अगर रोक देती है लोग, जो गवर्नमेंट है, तो उससे क्या होगा, जो केस जो हमारी दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग क्या अपनी जॉब्स को खोते जाएंगे, उनकी जो जॉब्स हैं वो क्या है, खतरे में बनी हुई है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे क्या हो, बिजनेसेस का भी फायदा हो और जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनका भी फायदा हो। तो क्या है, गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, तभी क्या होगा, लोग जो हैं वो क्या हो पाएंगे, बिल्कुल शांत हो पाएंगे और अपनी जॉब्स में काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया हो। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू सो मच कि आपने पूरा आर्टिकल को लास्ट तक देखा, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।